सुप्रभात। आज का सुविचार। जो लोग जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं वह हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। पीपल हु हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ कैन फेस एवरी चैलेंज। आज के मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जयानी भारत की 2 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रीय। देश के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 का प्रक्षेपण करेगा। इसरो यह उपग्रह भारतीय भूभाग सहित समुद्री क्षेत्र में विस्तृत सेवाएं प्रदान करेगा। LVM-3 रॉकेट भारत का सबसे भारी प्रक्षेपण यान है और 4000 किलोग्राम तक का भार अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसने चंद्रयान-3 जैसे चंद्रमा मिशनों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिसे भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना। राज्य। बंगाल की खाड़ी में बना मोन्था तूफान का असर झारखंड की राजधानी रांची समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्सों से अगले 24 घंटे के दौरान खत्म होने की संभावना है। केवल संताल के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। रात के न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वहीं सुबह के दौरान धुंध छाए रहेंगे और ठंड का अनुभव होगा। खेल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 187 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे मेजबान टीम ने 18 ओवर और 3 गेंद पर 188 रन बनाकर हासिल कर लिया। टीम के लिए अर्शदीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद 23 गेंदों पर 49 रन की पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए टिम डेविड ने सर्वाधिक 74 और मार्कस स्टोइनिस ने 64 रन की पारी खेली। वहीं नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 298 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के सामने 299 रन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका 52 रन से पराजित हो गई और भारत महिला क्रिकेट विश्व कप का नया विजेता बन गया। शिक्षा या टेक्नोलॉजी या तकनीकी विकास और भविष्य। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी या जैसी तकनीकों के बढ़ते चलन के साथ VR डेवलपर्स, UI UX डिजाइनर और इंजीनियरों की मांग भी बढ़ रही है। 2050 तक AI और रोबोटिक्स उद्योग को और भी अधिक बदल देंगे। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। हमारे राज्य का नाम क्या है? झारखंड। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। दांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टीथ। वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। झारखंड में कुल कितने जिले हैं? 24। झारखंड के किस जिले में पारसनाथ की पहाड़ी है? गिरिडीह। खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन C। मुगल शासक शाहजहां के पिता का नाम क्या था? जहांगीर। विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपातकाल की व्यवस्था की गई? 3 प्रकार। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 356। वर्षा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? रेन गेज। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई? 12 जुलाई 1982 ईस्वी। वयस्क मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े या 46। 1942 ईस्वी के बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। आज का महत्वपूर्ण दिवस 3 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित दिवस हर साल 3 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 2022 में शुरू हुआ और जिसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में जैवमंडल संरक्षण की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ड ऑफ द डे। अचीव मीन्स प्राप्त करना। सेंटेंस ऑफ द डे। अब्राहम लिंकन वर्क हार्ड टू अचीव हिज गोल्स एंड अल्टीमेटली बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। अब्राहम लिंकन ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। प्रेरक प्रसंग। अब्राहम संकल्प और सफलता। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है। लिंकन का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई की और आगे बढ़े।
लिंकन ने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सीख: लिंकन की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो यह था आज का सुविचार मुख्य समाचार सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।